हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए साथियों, तो एक और शानदार एनर्जी के साथ में एक और वीडियो लेक्चर आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप इस क्लास में जुड़ गए हैं तो इस क्लास को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये सीरीज आपके स्पेशल फॉर किसके लिए चलाई जा रही है? एनक्लेक्स, एम्स, नॉरसेट, एसजीपीजीआई, आरएमएल, जीएमसीएच, पीजीआई, चंडीगढ़, सीएचओ, स्टाफ नर्स, जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर होने वाले एग्जाम है सभी के लिए ऑलमोस्ट कवर कराएगी ये वाले क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो एक शानदार एनर्जी के साथ में एक शानदार क्लास की शुरुआत जब आप कर रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और धाकड़ नर्सिंग एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लासेस रहेंगी वो आपके लिए नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सकेंगी। दोस्तों, तो एक शानदार प्रश्न के साथ में हम एक बेहतरीन तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते क्रम में हर एक प्रश्न को समझेंगे और उस प्रश्न का अपन जवाब निकालकर उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने आंसरों का मिलान करते चलिए। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा उनको पहले आंसर आपको चूज करके रखना है, फिर उसका मिलान करना है। नेगेटिव मार्किंग को हमें सुधारना है। सिलेक्शन के लिए यह बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण पॉइंट एक विद्यार्थी के लिए होता है। चलिए साथियों, तो हमेशा की तरह एक नर्सिंग ऑफिसर की तरह आप हर एक प्रश्न का जवाब देना और हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको दिलाता हूं। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? द नर्स विटनेसेस द नर्सिंग असिस्टेंट हिटिंग द क्लाइंट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। काफी लंबे समय से एक मरीज है जो आपके फैसिलिटी में भर्ती है, ठीक है, और इस नर्स ने क्या किया, इस विटनेस को, असिस्टेंट को हिट कर दिया। क्या कर दिया? उसके साथ में जो असिस्टेंट था उसको क्या कर दिया? हिट कर दिया। हिट मतलब क्या होता है बच्चों? मारना, उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, नर्स विटनेसेस द नर्सिंग असिस्टेंट हिटिंग द क्लाइंट इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। नर्स के साथ में जो नर्सिंग असिस्टेंट काम कर रही है उसने उस मरीज को क्या कर दिया? एक थप्पड़ मार दिया। ठीक है, उस दौरान द नर्सिंग असिस्टेंट कैन बी चार्ज विद। अब जो आपकी नर्स है उसको कौन सा चार्ज ये वाली नर्स करेगी? इसमें से इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक सही आंसर ढूंढना है। चलिए बच्चों, अपन एक एक करके जानते हैं कि एक कौन सी कंडीशन में जाएगा। हम बात करें बच्चों नेग्लिजेंस, टॉर्ट्स, असॉल्ट और माल प्रैक्टिस। तो आपने नेग्लिजेंस के बारे में आप जाने हैं बच्चों, पेशेंट केयर प्रॉपर ना करना। ठीक है, पेशेंट केयर प्रॉपर ना करना या फेल आप इसमें हो गए हैं, आपको प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं आता है और पेशेंट की केयर आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो किस में रखेंगे हम? नेग्लिजेंस में। टॉर्ट में आपको पता है इनलॉफुल एक्ट, इनलॉफुल एक्ट, ठीक है, जिससे क्या हो? क्लाइंट को हानि हो। एसॉल्ट, एसॉल्ट की हम बात करें बच्चों, किसी भी पेशेंट्स को फिजिकल हार्म पहुंचाना। क्या करना? फिजिकल हार्म पहुंचाना, फिजिकल हार्म विदाउट हर परमिशन या हिज परमिशन। ठीक है, उसके बगैर परमिशन के उस क्लाइंट को हार्म पहुंचाना किसके अंतर्गत आएगा? एसॉल्ट के अंतर्गत। माल प्रैक्टिस के अंदर क्या आता है? प्रैक्टिस इम्परफेक्ट, प्रैक्टिस इम्परफेक्ट। कोई भी नई नर्स है, अस्पताल में आई है और उसको सही से कोई काम करना नहीं आता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको ड्रिप लगाना नहीं आता, कैनुला लगाना नहीं आता, तो ये प्रैक्टिस इम्परफेक्ट में आते हैं। अगर ये काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो मरीज को क्या होगी? क्षति होगी, हानि होगी, उसको प्रॉब्लम क्रिएट आप करेंगे, तो ये किस में आएगी? माल प्रैक्टिस में। तो जो यहाँ पर नर्स के साथ में नर्सिंग असिस्टेंट जो काम कर रही थी उसने क्लाइंट को हिट कर दिया विदाउट उसके परमिशन के, तो जो राइट आंसर जाएगा बच्चों आपका सी। असॉल्ट के अंदर क्या आता है? फिजिकल हार्म। फिजिकल हार्म मतलब हिट करना, उसको फिजिकली हार्म किया गया है उस पेशेंट को, तो इस पेशेंट को किस में रखेंगे अपन? एसॉल्ट में। एक और परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसी से संबंधित, आपने सुना होगा बेंट्री। बेंट्री वर्ड हम कब यूज में लेते हैं? किसी भी पेशेंट को उसकी बगैर परमिशन के छूना, विदाउट परमिशन टच,
कोई भी मरीज है उसको आप उसकी बगैर परमिशन को टच करना क्या किसके अंतर्गत आएगा, बैटरी के अंतर्गत आएगा। इसको भी आप नोट कर लेना, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की एक शानदार क्लास का पहला प्रश्न आपके समक्ष था बच्चों, जो राइट आंसर गया अपना कौन सा गया, सी। अगर नेग्लिजेंस आता तो प्रॉपरली आप पेशेंट की केयर नहीं कर रहे हो या कर करने में आप फेल हो गए हो। टॉर्ट किसके अंतर्गत आएगा, अनलॉफुल एक्ट, असॉल्ट में फिजिकल हार्म मरीज को होता है, माल प्रैक्टिस में आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है, आपको काम करना नहीं आता, इसकी वजह से मरीज को हार्म हो रहा है, तो इसके अंतर्गत आएगा। बैटरी के अंतर्गत विदाउट परमिशन पेशेंट को टच करना, ये किसके अंतर्गत आएगा, बैटरी के अंदर। चलिए अगले और शानदार प्रश्न की ओर चलते हैं हम। एक आज की क्लास का शानदार प्रश्न था बच्चों, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो हर एक विद्यार्थी तक ये महत्वपूर्ण क्लास पहुंच सके। द नर्स इज प्लानिंग रूम असाइनमेंट। अब एक नर्स है वो प्लान कर रही है असाइनमेंट फॉर द डे, आज के असाइनमेंट के लिए। विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू अ प्राइवेट रूम इफ ओनली वन इज अवेलेबल। अब नर्स के पास एक ही रूम है और उसको एक चारों पेशेंट में से एक ही पेशेंट्स को उस रूम में रखना है। तो बच्चों इनमें से मोस्ट प्रीफर कौन सा केस है जिसको प्राइवेट रूम देने की आवश्यकता है, ये प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए हम इन चारों प्रश्नों को जानते हैं। अ क्लाइंट विद कसिंग डिसीज, एक मरीज है जिसको कसिंग डिसीज है। अ क्लाइंट विद डायबिटीज, एक मरीज है जिसको डायबिटीज है। अ क्लाइंट विद एक्रोमेगाली, एक मरीज है जिसको एक्रोमेगाली है। द क्लाइंट विद मैक्सीडेमा, एक मरीज है जिसको मैक्सीडेमा हो रखा है। चारों में से हमें बताना है कि कौन से पेशेंट्स को इस प्राइवेट रूम में उस नर्स को रखना है। चलिए हम एक एक करके एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। क्लाइंट विद कसिंग डिसीज, बच्चों कसिंग डिसीज क्या होती है, बाय बेनाइन ट्यूमर, बाय बेनाइन ट्यूमर ऑफ, यहां पर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में बेनाइन ट्यूमर के द्वारा क्या होगा, ACTH हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होगा। कौन सी कंडीशन में, कसिंग डिसीज जब मरीज को होती है तो बाय बेनाइन ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ACTH हार्मोन की मात्रा आपके शरीर में अधिक प्रोड्यूस की जाती है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसकी अधिकता से क्या होगा, आपकी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन अधिक होता है। इसकी वजह से मरीज में साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसे बोलते हैं कसिंग। क्या बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, कसिंग सिंड्रोम या कसिंग डिसीज। अब इसकी साइन एंड सिम्टम की बात करें तो बच्चों मरीज के अंदर इंक्रीज वेट, वजन का बढ़ना कहां पर देखने को मिलेगा, स्पेशली फेस और ट्रंक, ठीक है, फेस और ट्रंक पार्ट में मरीज का वेट इंक्रीज देखने को मिलेगा। मरीज को फटेक देखने को मिलेगी, वीकनेस, मसल्स वीकनेस मरीज को देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में क्या होगा, मरीज में देखने को मिलेगा आपको बीपी इंक्रीज, हाइपरटेंशन, साथ में डायबिटीज भी देखने को मिलेगी, इंक्रीज शुगर, शुगर लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, बीपी इंक्रीज। जो मोस्ट इंपोर्टेंट साइन है जो आंसर की ओर हमें ले जाएगा बच्चों, वो क्या होता है, सबसे पहले जो ये मरीज होते हैं वो अमीनो सप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन अगर इनको हुआ, कसिंग सिंड्रोम अगर इनको हुआ तो अमीनो सप्रेस्ड हो जाएगा। इस प्रकार का मरीज, इसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, किसी भी मरीज के कांटेक्ट में आया तो ये अमीनो सप्रेस्ड होता है, दूसरा इन्फेक्शन इसको बहुत जल्दी लग जाता है। तो एक इसमें आ गए कसिंग डिसीज के बारे में बच्चों, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। चलिए हम अगले डायबिटीज के बारे में जानते हैं। तो देखो डायबिटीज क्या होता है, इंक्रीज शुगर, ब्लड लेवल में आपके शुगर लेवल का बढ़ना। क्लाइंट विद एक्रोमेगाली, तो बच्चों एक्रोमेगाली क्या होता है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन इन द बॉडी, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन आपके शरीर में अधिक होना। इसके साथ में आपको क्या साइन एंड सिम्टम मरीज में देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो क्या होगा, उसका इंक्रीज वेट या एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ फीट, हैंड एंड सोल। ये कैसे देखेंगे, आपको बड़े दिखाई देंगे एक्रोमेगाली के साथ में, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन अधिक हो गया। नेक्स्ट जो कंडीशन है यहाँ पर मैक्सीडेमा, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं बच्चों। मैक्सीडेमा क्या होता है, ये आपके शरीर में इंक्रीज इनसफिशिएंट हार्मोन
इंक्रीज या इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन की हम बात करें तो इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, इनकी अनसफिशिएंट मात्रा में या इनसफिशिएंट मात्रा में प्रोडक्शन होने की वजह से मरीज में क्या देखने को मिलता है, स्किन कलर का चेंजेज, स्किन कलर चेंजेज, साथ में और क्या देखने को मिलेगा, हम बात करें तो इंक्रीज वेट कैसे देखने को मिलेगा, नॉन पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नॉन पिटिंग एडिमा इसको देखने को मिलेगा। ईटीसी साइन मरीज में देखने को मिलेंगे। तो 4 कंडीशन हो गई। मैक्सिडिमा क्या होता है, आपके शरीर में इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होना, ग्रोथ हार्मोन का अधिक मात्रा में सिक्रीशन होना, एक्रोमेगाली, डायबिटीज, इंक्रीज ब्लड शुगर। तो ये वाले बच्चों, ये मरीज हैं, ये तो मोस्ट स्टेबल है अकॉर्डिंग टू इसके, क्योंकि इसमें क्या है, अमीनो सप्रेस्ड क्लाइंट है, ये इन्फेक्शन होने की खतरा इसको अधिक है। तो इन तीनों केसों में से जो हम प्राइवेट रूम इस पेशेंट को देंगे वो कौन सा रहेगा, आपका आंसर ए। कौन से वाले मरीज को रखेंगे, कसिंग डिसीज वाले मरीज को हम इस प्राइवेट रूम में रखेंगे। तो राइट आंसर जाएगा आपका ए। बाकी के आपने जान लिए, ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस है। बाकी ए इनका अमीनो सप्रेशन साथ में देखने को नहीं मिलता है। इनको हम वार्ड में भी जनरली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट रूम में इन चारों में से इस मरीज को रखने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। चलिए अगले और शानदार प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, हर एक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है बच्चों, हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द डे। आज एक नर्स है और उसको एक असाइनमेंट मिला है आज के दिन के लिए। तो नर्स यहाँ पर क्या करेगी, विच क्लाइंट शुड असाइन टू प्रेग्नेंट नर्स। एक नर्स है जिसको असाइनमेंट मिला है आज के लिए, कौन सा क्लाइंट असाइन करेगी एक प्रेग्नेंट नर्स के लिए। एक नर्स है जो क्या है, प्रेग्नेंट है, और ये वाली नर्स इसको, प्रेग्नेंट नर्स को इन चारों केसेस में से कौन सा वाला केस है जो उसको देगी। चलिए बच्चों, तो हम सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अ क्लाइंट रिसीविंग लाइनियर एसेलरेशन रेडिएशन थेरापी फॉर लंग्स कैंसर। यहाँ पर एक मरीज है जिसको लीनियर एसेलरेशन रेडिएशन थेरापी चल रही है लंग्स कैंसर के लिए। अ क्लाइंट विद रेडियम इम्प्लांट फॉर सर्वाइकल कैंसर। एक सर्वाइकल कैंसर वाला मरीज है, इसको रेडियम को इम्प्लांट किया गया है। अ क्लाइंट व्यू हैज जस्ट बीन एडमिनिस्टर सोल्यूबल ब्रेकी थेरापी ऑफ थायराइड कैंसर। यह भी एक प्रकार की रेडिएशन थेरापी होती है बच्चों, जो कौन से मरीज को दी जाती है, इंटरनल हम बात करें इंटरनल रेडिएशन थेरापी होती है जो थायराइड वाले कैंसर के मरीज के लिए उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द क्लाइंट व्यू रिटर्न फ्रॉम प्लेसमेंट ऑफ इरिडियम सीड्स फॉर प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट किया गया है इरिडियम सीड्स का। ये भी रेडियम कंटेंट सीड है, ठीक है। तो बच्चों ये 4 ऑप्शन में से कौन से प्रेग्नेंट नर्स को हम एक केस है जो असाइन करेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टार लाइन नोट कर लेना, जो प्रेग्नेंट नर्स होती है उसको कभी भी जिसको रेडिएशन थेरापी चल रही है और नर्स को अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में आना पड़े उस वाले केस को कभी भी नहीं देते हैं। तो ये आंसर आपकी ओर ले जाएगा। इन चारों में से बताइए कि नर्स ऐसा कौन सा केस है जिसमें वो रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं आ रही है। तो बच्चों जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए। तो इसमें होता क्या है, क्लाइंट रिसीविंग लीनियर एसेलरेशन रेडिएशन थेरापी। मरीज को जब लीनियर एसेलरेशन रेडिएशन थेरापी दी जाती है तो स्पेशल वार्ड में, स्पेशल यूनिट में दी जाती है, वहां पर प्रेग्नेंट नर्स वहां पर अवेलेबल नहीं होती है। जब ये एसेलरेशन रेडिएशन थेरापी दी जाती है मरीज को, उसके बाद इसको बाहर पहुंचा दिया जाता है। फिर इसको ये कौन सी नर्स देख लेगी, प्रेग्नेंट नर्स देख लेगी। बाकी जो राइट आंसर जाएगा वो ए, क्योंकि ये प्रेग्नेंट नर्स है, इस रेडिएशन थेरापी जब चल रही थी तो उसके कांटेक्ट में नहीं आई। बाकी रेडिएशन थेरापी के बाद उसको बाहर लाया गया है और मरीज अब रेडिएशन थेरापी के कांटेक्ट में या रेडिएशन के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए। अब देखिए बाकी के क्यों नहीं है, रेडियम इम्प्लांट किया गया है तो नर्स रेडियम के कांटेक्ट में आएगी। यहाँ पर ब्रेकी थेरापी फॉर थायराइड कैंसर
जस्ट हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, ये भी सोल्यूबल है, तो इसमें भी मरीज क्या है, इसमें रेडिएशन के कांटेक्ट में नर्स यहाँ पर आएगी। द क्लाइंट व्यू रिटर्न प्लेसमेंट ऑफ इन रेडियम सीड्स, इसमें भी मरीज में प्लेस किया गया है, तो इसके कांटेक्ट में भी क्या आएगी, नर्स आएगी। तो तीनों केसों में कांटेक्ट में आ रही है नर्स रेडिएशन थेरापी के। बाकी एक केस ऐसा है जिसमें नर्स रेडिएशन थेरापी के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, तो राइट आंसर इज। चलिए बच्चों, तो अगला और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए, द क्लाइंट इज रिसीविंग हेपेरिन फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। बच्चों आपको यहाँ पर हेपेरिन चल रहा है। हेपेरिन क्या होता है बच्चों, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता है। क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बस फॉर्मेशन अगर आपकी बॉडी में हो जाए, उसको तोड़ने का काम कौन करता है, हेपेरिन यहाँ पर करता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन की बात करें तो ये क्या होती है, आपके वेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, वेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। वेन में इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपकी बॉडी में थ्रोम्बस फॉर्म हो जाएगा वहां पर, और इस थ्रोम्बस को हटाने के लिए मरीज को हेपेरिन थेरापी दी जाती है। विच फॉलोइंग ड्रग रिवर्स इफेक्ट ऑफ हेपेरिन। बच्चों आपसे पूछा गया है एंटीडोट ऑफ हेपेरिन, तो बताइए क्या होता है। राइट आंसर इज जाएगा प्रोटामाइन सल्फेट। डायरेक्ट पुट इन द आंसर है बच्चों, ठीक है। साइनोकोबालामाइन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, सोडियम बारफेरिन, ये भी क्या है, ये भी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए उपयोग में ले जाते हैं। एंटीडोट के रूप में हम बात करें तो प्रोटामाइन सल्फेट का उपयोग हम हेपेरिन के एंटीडोट के रूप में करते हैं। जब हेपेरिन का ओवरडोज अगर मरीज को लग जाए तो उस एडवर्स रिएक्शन को रोकने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट मरीज को दिया जाता है। चलिए बच्चों, तो अगला और शानदार प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये शानदार प्रश्न था आपके लिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट, द क्लाइंट इज एडमिटेड विथ बीपी 220/120। बीपी बहुत बड़ा हुआ है बच्चों, कंडीशन है हाइपरटेंशन क्राइसिस, ठीक है, हाइपरटेंशन क्राइसिस। हर डॉक्टर ऑर्डर फ्रूसामाइड, उसको डॉक्टर ने फ्रूसामाइड लेसिक्स 40 mg IV चालू किया है, और वो भी कब देना है, स्टेट देना है। हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब फ्रूसामाइड टू दिस क्लाइंट। अब नर्स इसको, इस इंजेक्शन को IV लेसिक्स जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको स्टेट लगाना है, वो कैसे लगाएगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको डिसाइड करना है। देखिए, बाय गिविंग इट ओवर 1 से 2 मिनट, हम इस लेसिक्स को, इंजेक्शन को 1 से 2 मिनट में लगा दीजिए। बाय हैंगिंग इट IV पिग्गी बैक, आप इसको हैंग कीजिए और पिग्गी बैक के थ्रू लगाइए। विथ नॉर्मल सलाइन के साथ में ही लगाना है ओनली। बाय एडमिनिस्ट्रिंग इट थ्रू वेनस एक्सेस डिवाइस, इसे वेनस एक्सेस डिवाइस से लगाना है। तो बच्चों ये तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं। राइट आंसर, हमें बिल्कुल अर्जेंट रिजल्ट चाहिए और डॉक्टर ने बोला है उसको IV स्टेट लगाना है, तो IV लेसिक्स को 1 से 2 मिनट में हमें डायरेक्ट पुश करके लगाना है, 1 से 2 मिनट में, जिससे हमें रिजल्ट जल्दी मिल सके और हाइपरटेंशन क्राइसिस जैसी कंडीशन को ठीक किया जा सके। बाकी के ये तीनों आंसर गलत हैं। कभी भी हम IV पिग्गी बैक के साथ में, सलाइन के साथ में और वेनस एक्सेस को इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी नहीं लगाते हैं। तो राइट आंसर इज ए। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और नोट करते चलना। फिजिशियन प्रिस्क्राइब कैप्टोप्रिल, एक मरीज है जिसको कैप्टोप्रिल फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है 25 mg या 25 mg पर ओरली TID, दिन में 3 बार उसको देना है। कितनी बार देना है, 3 बार। फॉर क्लाइंट विथ हाइपरटेंशन, और मरीज को है हाइपरटेंशन, बीपी का मरीज है। विच फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन कैन अकर एडमिनिस्टर ऑफ कैप्टोपिन, ये कैप्टोपिन दवाई के साथ में कौन सा एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलता है, ये पूछा गया है बच्चों। टिनाइटस, परसिस्टेंट कफ, मसल्स वीकनेस, डायरिया। तो राइट आंसर इज द बी। यहाँ पर बच्चों जब एक कैप्टोपिन दवाई मरीज को चलती है तो उसके साथ में जो एडवर्स रिएक्शन मरीज में देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है परसिस्टेंट कफ, ठीक है। राइट आंसर इज बी। बाकी की मसल्स वीकनेस और डायरिया नॉट एसोसिएटेड विद दिस ड्रग, नॉट एसोसिएटेड विद दिस ड्रग कंडीशन। तो राइट आंसर इज द बी। परसिस्टेंट कफ जब मरीज को कैप्टोप्रिल दवाई चल रही होती है उस दौरान देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, द डॉक्टर ऑर्डर 2% नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इन अ 1 इंच डोज एवरी 12 आवर।
आपको 1 इंच डोज देना है किसका, 2% नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट का। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट इंक्लूड। अब आपसे पूछा गया है किस प्रकार से आप इस ऑइंटमेंट को मरीज को लगाना है। तो ऑप्शन देखिए आप, रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट्स। जब हम नाइट्रोग्लिसरीन मरीज को अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसे रोटेटिंग मेथड में लगाइए, ठीक है। लिमिटिंग एप्लीकेशन टू द चेस्ट, चेस्ट के लिमिट भाग में लगाइए। रबिंग इट इनटू द स्किन, जहां पर आपको लगाना है उसको बार बार रब कीजिए। कवरिंग इट विथ गॉज ड्रेसिंग, गॉज ड्रेसिंग से इसको कवर कर दीजिए जब हम मरीज को टॉपिकल एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तब। तो बच्चों आपका राइट आंसर जो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें वो क्या रहेगा, हमेशा जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसे रोटेटिंग मेथड में लगाते हैं। किस मेथड में लगाते हैं हम, रोटेटिंग एप्लीकेशन मेथड में लगाते हैं। और एक बार हमने अप्लाई कर दिया तो बार बार उसे रब नहीं करते हैं। तो राइट जो मेथड होता है वो रोटेटिंग मेथड हम यूज में लेते हैं। लिमिटिंग एप्लीकेशन टू द चेस्ट, इसे हम अपर आर्म और बैक दोनों में यूज में लेते हैं। बाकी हम चेस्ट पार्ट में इसे हम कभी भी यूज में नहीं लेते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। चेस्ट पार्ट में कभी भी हम इसको नहीं लगाते हैं, तो ये तो गलत बात है। रबिंग इनटू द स्किन, कभी भी हम इसे रब नहीं करते हैं क्योंकि यह स्किन को इरिटेट करती है। क्या करती है, स्किन में इरिटेशन पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम इसको कवर करते हैं तो गॉज ड्रेसिंग यूज में नहीं लेते, हम पेपर कवरिंग यहाँ पर हम यूज में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो गॉज ड्रेसिंग हम यूज में नहीं लेंगे, पेपर, वो भी कैसा रहेगा, थिन पेपर यूज में हम लेंगे जिससे हम उसे कवर कर सके। तो जो राइट आंसर जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन को अप्लाई करने के लिए वो हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे, रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट में उस ऑइंटमेंट को हम अप्लाई मरीज को करेंगे। चलिए बाकी के तीनों का कारण आपको मिल गया है। अगले और प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, लिडोकेन इज अ मेडिकेशन फ्रिक्वेंटली ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग। यहां पर हम बात करें, एक लिडोकेन है, दवाई मरीज को चल रही है और इसके साथ में वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फ्रिक्वेंटली ऑर्डर फॉर द क्लाइंट एक्सपीरियंस। मरीज को ऐसी कौन सी बात या कौन सी घटना हो रही है, इसके लिए हमें लिडोकॉन प्रिस्क्राइब किया गया है। एट्रियल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। तो बच्चों तो लिडोकॉन दवाई है वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ठीक करने के लिए दी जाती है। तो राइट आंसर इज द बी। बाकी की तीनों में हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। चलिए ईसीजी में इमेज बेस्ड प्रश्न अगर आपको पूछ लिए जाए तो कुछ इस प्रकार से, एट्रियल टेकिकार्डिया, इसमें क्या होता है बच्चों, आपकी फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, ठीक है, और इस प्रकार की ईसीजी आपको देखने को मिलेगी। हम बात करें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसमें क्या होता है, आपको मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। इसमें भी आपकी पल्स रेट हाई हो जाती है, लेकिन ईसीजी आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, आपको हार्ट ब्लॉक की कंडीशन हो तो ये नॉर्मल ईसीजी आपकी है, फर्स्ट डिग्री ईवी ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका गैप रहेगा वो 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कॉम्प्लेक्स, और इसमें गैप 3 कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे और गैप बढ़ जाएगा कब, सेकंड डिग्री ब्लॉक में। थर्ड डिग्री ब्लॉक में 1 2 3 गैप देखने को मिलेंगे जब इसे थर्ड डिग्री बोलेंगे। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इमेज बेस्ड प्रश्न अगर आपके आ जाए तो इसको देख लेना। ब्रेडिकार्डियम क्या होता है, पल्स रेट आपकी 60 बीट पर मिनट से कम हो जाती है। इस प्रकार का इमेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इमेज बेस्ड प्रश्न चारों में से आपको सही कर देना है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी रूम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक मरीज है, इमरजेंसी रूम में आया है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, एंजाइटी उसको हो रही है, टेकिकार्डिया, इंक्रीज पल्स रेट, मरीज की पल्स रेट बढ़ी हुई है। हिज ईसीजी रिवील्स एट्रियल फिब्रिलेशन, और मरीज की जब हमने ईसीजी ली तो इसे एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल रहा है। साथ में वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स रेट, उसकी जो पल्स है वो कितनी है, 130 बीट पर मिनट है। डॉक्टर ऑर्डर क्यूनिडिन, डॉक्टर ने क्यूनिडिन सल्फेट ऑर्डर की है। व्हाइल ही इज रिसीविंग क्यूनिडिन द नर्स शुड मॉनिटर ईसीजी। बच्चों पूछा ये गया है कि दवाई क्यूनिडिन चल रही है तो ईसीजी में आपको किस चीज को मॉनिटर स्पेशली करना है, पीक्ड पी वेव, एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, इन्वर्टेड टी वेव, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। तो बच्चों इसका राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा डी, क्योंकि जब क्यूनिडिन सल्फेट दवाई मरीज को चलती है तो ये क्या करती है, ईसीजी में ये क्यूटी इंटरवल की रेट को बढ़ा देती है, ठीक है, क्यूटी इंटरवल की दर को बढ़ा देती है। साथ में मरीज में हार्ट ब्लॉक होने का खतरा भी वहां पर रहेगा, हार्ट ब्लॉक होने का खतरा भी रहेगा। तो दोनों कंडीशन को आप मेजर करते रहिए। क्यूटी इंटरवल को हमें चेक करना है जब क्यूनिडिन सल्फेट मरीज को चल रही हो तब। चलिए बच्चों
नेक्स्ट अगला प्रश्न और आज की क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए, द फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिकिल प्रोमाइन, यहाँ पर हम बात करें ट्रेनिल साइप्रोमाइन, एक दवाई होती है सल्फेट जिसे हम बोलते हैं परनेट, 10 mg BD, दिन में 2 बार हमें ये देनी है। द नर्स शुड टीच क्लाइंट टू रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग फूड कंटेनिंग टायरामिन बिकॉज इट मे कॉज, नर्स उससे मना कर रही है कि ये वाले दवाई आपको ट्रेनिल साइप्रोमाइन सल्फेट के साथ में आपको नहीं लेनी है। बच्चों, ये दवाई जो होती है वो होती है एंटी डिप्रेसेंट। क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट। हम एंटी डिप्रेसेंट दवाई है ये, और मरीज में जो ओसीडी डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं उनमें ये दवाई उपयोग में ली जाती है, एंटी डिप्रेसेंट ट्रेनिल साइप्रोमाइन सल्फेट। यहाँ पर हम बात करें इस दवाई के साथ में कभी भी हम टायरामाइन युक्त खाना नहीं देंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है टायरामाइन फूड क्यों नहीं देंगे, इसका कारण आपसे पूछा गया है। क्यों? ये टायरामाइन फूड मरीज को हाइपरटेंशन कॉज कराएगा, मरीज में हाइपरथर्मिया कराएगा, मेलेनोमा, यूरिनरी रिटेंशन। तो बच्चों, जो टायरामीन होता है इसकी मेन हम स्पेशली बात करें तो ये क्या कराता है? हाइपरटेंशन कराता है। कौन से ड्रग के साथ में? ट्रेनिल साइप्रोमाइन सल्फेट के साथ में। अगर इस दवाई के साथ में अगर आप टायरामाइन फूड देंगे तो मरीज को हाइपरटेंशन होने का खतरा यहाँ पर रहेगा। तो राइट आंसर है ए। बाकी की ये तीनों चीजें इसके साथ में देखने को नहीं मिलती। अब परीक्षा में प्रश्न आता है टायरामाइन युक्त जो फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बच्चे, इनको नोट कर लीजिए। स्पेशली होता है चीज, आपने नाम सुना होगा, एक लीवर, चीज, लीवर, साथ में हम बात करें ईस्ट, इनको नोट कर लेना आप, चॉकलेट और बनाना हम बात करें बनाना, साथ में रेजिन, इनमें टायरामाइन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जब हमको ट्रेनिल साइप्रोमाइन सल्फेट दवाई चल रही है तो इस प्रकार के टायरामाइन युक्त फूड हमें मरीज को नहीं देना है, क्योंकि ये मरीज में हाइपरटेंशन कॉज कराएंगे। चलिए बच्चों, तो आज की शानदार क्लास का एक आखिरी प्रश्न था, और क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लास में जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगले और महत्वपूर्ण क्लास के जुड़े रहने के लिए आप इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस क्लास को लाइक, शेयर और इस क्लास में कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।